हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और दुष्यंत चौटाला की जन नायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस में शामिल हो गए थे, वहीं जेजेपी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कौन से वो दो प्रत्याशी हैं जिन्होंने वोटिंग से ठीक पहले पाला बदल लिया है और अब दो बड़ी पार्टियों का खेल भी बिगाड़ रहे हैं? दरअसल करनाल के नीलोखेड़ी सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मास्टर अमर सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर को समर्थन देते हुए चुनाव मैदान से हट गए। अमर सिंह के मैदान से हटने का लाभ सीधे धर्मपाल गोंदर को मिलेगा। अमर सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा की मौजूदगी में अमर सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान बाजवा ने कहा कि कांग्रेस में अमर सिंह का स्वागत है, वो बिना शर्त पार्टी में शामिल हुए। बाजवा ने यह भी बताया कि अमर सिंह ने नीलोखेड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार धर्मपाल गोंदर को समर्थन दिया है और उनके लिए प्रचार भी करेंगे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद अमर सिंह ने कहा कि केवल कांग्रेस ही बीजेपी सरकार को हरा सकती है। प्रदेश में बीजेपी किसानों, महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय कर रही है। बीजेपी को हराने के लिए वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अमर सिंह ने यह भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। नीलोखेड़ी में यह बात दिख रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी प्राथमिक उद्देश्य जो है वो अन्यायों के कारण बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करना है। अमर सिंह ने बताया कि उनकी जिम्मेदारी जारी रखने से वोटों के बंटवारे से अनजाने में बीजेपी को मदद मिलती। इसे रोकने के लिए उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। अमर सिंह ने नीलोखेड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार को अपना पूरा समर्थन देने का भी ऐलान किया। आपको बता दें, अमर सिंह से पहले फरीदाबाद सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश मेहता ने 28 सितंबर को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। मेहता जो है वो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर के और वरिष्ठ नेता विपुल गोयल के साथ फरीदाबाद में बीजेपी के साथ शामिल हुए थे। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने का भी ऐलान किया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ साथ जन नायक जनता पार्टी को भी विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है। दरअसल पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रघुनाथ कश्यप ने जेजेपी का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने रघुनाथ कश्यप को बीजेपी में शामिल कराया, स्वागत किया। इससे बीजेपी को पानीपत ग्रामीण में बड़ी मजबूती मिली है, ऐसा माना जा रहा है। एक दिन पहले बीजेपी ने पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के नेता संजय अग्रवाल को पार्टी में शामिल कराया था। ऐसे में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर बीजेपी दोनों सीटों पर और मजबूत हो गई। रघुनाथ कश्यप लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने 2019 के बाद 24 में भी पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी की थी। उन्होंने पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने पर ही जेजेपी का हाथ थामा था और अब जेजेपी से भी वो इस्तीफा दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी के विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन के घटक दल है, आप सब जानते हैं आम आदमी पार्टी। और लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव देखिए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो पाने के कारण आम आदमी पार्टी राज्य में अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 8 को परिणाम आएंगे। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला है। पिछला विधानसभा चुनाव आपको याद होगा अक्टूबर में 2019 में हुआ था। अब देखना यह है कि इस तरीके के दल बदल के बाद क्या जिस दल में लोग गए हैं या नेता गए हैं उस दल को फायदा होता है या जिस दल को वो छोड़कर गए हैं वहां नुकसान पहुंचा कर गए हैं। 8 अक्टूबर को ये सारी बातें पता चलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।